मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज ये महागणेशा की तरफ से, मेरी तरफ से, जो नीट के लिए फ़िज़िक्स की कोर्स चलाया जा रहा है, उसका तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे और आज मेनली वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे हम बताते हैं, इस चीज़ को समझेंगे और कुछ पर्टिकुलर टाइप के वेक्टर्स को भी हम लोग सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्या होता है, वर्टिकल वेक्टर क्या होता है, इंक्लाइंड वेक्टर या जिसे हम लोग स्क्यू वेक्टर, ऑब्लिक वेक्टर कहते हैं, वो क्या होता है। लेक्चर आज का भी छोटा ही है, पहला वीक है। तीनों दिन हमने छोटे छोटे लेक्चर दिए हैं। फ्राइडे और सैटरडे आपकी लेक्चर्स नहीं आएंगे। वीक में 5 डेज हमारे लेक्चर्स रहेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हर फ्राइडे के दिन हम एक क्विज़ कंसर्न करेंगे, यानी उस वीक में जितना भी मटेरियल पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। इसको हम लोग लाइव रखेंगे, तो अगर आप लोग रिस्पांस भी देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उतने व्यूअर्स नहीं हैं। मतलब अधिकतर लोग सर ने लेक्चर डाल दिए हैं तो कभी भी देख लेंगे, ये सोच के चल रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, रोज़ का रोज़ लेक्चर देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए। तो बाकी बातें तो आपसे मन की बात वाली प्लेलिस्ट में हम करेंगे ही, जो बताया था। और वीकेंड में एक दो जो मैथ्स के लेक्चर हैं वो भी डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन उसका कोई टाइम नहीं है कि 8 बजे से ही आएंगे, वो किसी भी समय पढ़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, तो जैसे वो लेक्चर पढ़ेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपने सुविधानुसार देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि चलते हैं लेक्चर्स पे। कल आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कल का हमारा लेक्चर ये था कि मैंने डायरेक्शन बताई थी। अब देखो, ऐसा है कि जैसे मान लो कोई एक्स वाई प्लेन है, तो पहले हम एक एक्स वाई प्लेन आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हमने ये वाई एक्सिस बना दी। इस तरीके से कुछ होती हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है।
ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अभी और भी बारीकियों में हम लोग आएंगे, पहले देख लीजिए आप। और कोई एक हम वेक्टर बना देते हैं। ये मान लीजिए ये हमने वेक्टर बना दिया। और इसका कलर भी बदल दिए। चलिए ये वेक्टर ए है। सपोज दिस इज माय वेक्टर ए। ये वेक्टर साइन इस पे बना दिया, दिस इज वेक्टर ए। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, तुरंत आप एंगल्स नाप लेंगे। और एंगल्स कैसे नापते हैं देख लीजिए। ये हमारी एक्सेस की पैरेलल लाइन है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो आप इसमें से किसी भी एंगल को नाप लीजिए। सपोज ये एंगल थीटा है और इधर वाला एंगल फाई है। ये दो एंगल हमने नाप लिए। आप एक नापिए, हम तरीके दोनों बताने हैं तो हम दोनों तरीके बता रहे हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके से काम चल जाएगा। कोई भी एक एंगल नाप लीजिए। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, थीटा डिग्री थीटा डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x axis to पॉजिटिव y axis। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आप, ये x एक्सिस की डायरेक्शन थी प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन, और इधर से आप ऐसे चले प्लस y डायरेक्शन की तरफ, तो हमें थीटा डिग्री रोटेट करना पड़ा। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी डायरेक्शन को लिखने का एक तरीका है। अब इसकी डायरेक्शन को लिखने का दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरे में हम लोग फाई चलते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से।
जाहिर है यहाँ थीटा की जगह फाई आ जाएगा। फाई डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं प्लस वाई एक्सिस ऑफ, 2 की जगह ऑफ आ जाता है, और यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस। दोनों अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास ये 5 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। कोई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो मेरे पास एंगल नापा जाता है वो किधर नापा जाता है। अगर ये 2 लगा हुआ है तो पहले वाले से नापा जाता है, और अगर ऑफ लगा है तो बाद वाले से नापा जाता है। सॉरी, ये हो गया एक्स एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाद वाले से, ऑफ में बाद वाले से नापा जाता है। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ज़रा पेज बदल लें हम। मान लीजिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई हमारा। आप चाहिए तो इसका कलर बदल लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये दोनों डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों ही डायरेक्शन हमारी ये इसी प्लेन में होती हैं। इसी प्लेन में ये डायरेक्शन होती है। ये देखिए इस टाइप से ये डायरेक्शन है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे ज़मीन, टेबल, इस पे प्लेन है। तो एक तरफ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन होती है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो आज हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वाली ही रख रहे हैं, इसके पैरेलल नहीं होगी तभी अच्छा नहीं लग रहा था। ये नाउ इट हैज बिकम पैरेलल, यस ऐसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ये एक्स एक्सिस है, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस। बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा भाई, नहीं दिख रहा है तो। और ये एक्स एक्सिस है तो हमारी, और दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, सबको मालूम है 90 डिग्री की होती है। अब मान लीजिए हम कुछ वेक्टर्स बना रहे हैं। हमने एक वेक्टर
इस तरीके से बनाया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। ये सपोज ये, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एंगल नापा है, तो अगर ये एंगल थीटा था, पीछे बचा है तो क्या, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा डिग्री एक्स टू वाई एक्सिस लिख सकते हैं, या थीटा डिग्री वाई ऑफ एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो तुम लोगों को एक मालूम है कि जो बहुत ही फेमिलियर डायरेक्शन होती है ईस्ट, तो ज़्यादातर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, और प्लस एक्स की तरफ, और यहाँ पर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन मानते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर वाली नहीं होती, नॉर्थ डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल ही होती है। और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ अब आपको मामला क्लियर हो जाएगा, इस तरफ हम लोग वेस्ट डायरेक्शन डालते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। और माइनस वाई एक्सिस की तरफ हम लोग, अब समझी गए होंगे एक ही डायरेक्शन बची है, वो है साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन मानते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये भी 90 डिग्री वाली लाइन होती है। और मान लीजिए ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल, सपोज ये एंगल थीटा डिग्री है, और ये हमारे पास वेक्टर ए है। तो ये थीटा हमने एक्स एक्सिस से माना है, तो इसको हम पहला तरीका लिख सकते हैं, थीटा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, क्योंकि इसमें आप देखिए ये थीटा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ये और या लिख सकते हैं थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये दूसरा, ये दो तरीके से लिख सकते हैं। और सपोज मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है हमने ये थोड़ा इसका डायरेक्शन बदल दिया, and suppose vector is like this, है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। अब इसको हमें मेज़र करना है, तो कहीं से एंगल मान लीजिए, जैसे हमने एंगल इधर से मेज़र कर लिया, नॉर्थ से मान लिया, सपोज ये अल्फ़ा है, तो मैंने एंगल नॉर्थ से माना है ना, तो इसकी डायरेक्शन लिखेंगे अल्फ़ा डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट। हमने एंगल नॉर्थ से ही नापा है, तो नॉर्थ से वेस्ट चलने पर ये अल्फ़ा है। या फिर इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दो नोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही मेन होते हैं। ये सब हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स के लिए होते हैं। कोई भी वेक्टर जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, अब वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कब होगा, जब इसके हेड और टेल दोनों इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर कहलाता है। और एक वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक वेक्टर हम और बना लेते हैं, ये वेक्टर है,
और इसका ज़रा मैं कलर भी बदल देता हूँ। ये इस कलर को कर दिया, और सपोज ये वेक्टर इस तरीके से, है, चाहे यहाँ से नीचे है इस तरीके से। तो ये दोनों हमने पर्पल कलर के जो वेक्टर बनाए हैं, ये वर्टिकल वेक्टर है। वर्टिकल वेक्टर का आइदर ये अपवर्ड होता है बिल्कुल 90 डिग्री पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या ये 90 डिग्री नीचे होता है। तो ये दो तरीके के वेक्टर भी हम लोग याद रखेंगे। दोनों वेक्टर हम लोग इनके नाम कर सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल वेक्टर, and second is vertical vector। और एक तीसरा वेक्टर ऐसा हो सकता है, ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है लेकिन इसी में करते हैं, जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, उसको हम लोग इंक्लाइंड वेक्टर या स्क्यू वेक्टर कहते हैं। तो इंक्लाइंड वेक्टर कैसा बनेगा देखिए। सबसे पहले कलर ज़रूर बदल दें जिससे कि आपको डिस्टिंग्विश रहे। ये मैंने ब्राउन कलर का बना रहा। सपोज ये वेक्टर है, तो ये ना तो इस प्लेन में है और ना ही वर्टिकल है, ये थोड़ा सा उठा हुआ वेक्टर है ज़मीन से। तो ये जो वेक्टर बना है, दिस इज़ माई स्क्यू वेक्टर। अब ये वेक्टर्स के बारे में बता दिया है हमने, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, वर्टिकल वेक्टर, स्क्यू वेक्टर। स्क्यू वेक्टर में आगे भी आता है काफ़ी, उसको फिर देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।